हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड जिलेवार सीरीज। और उत्तराखंड जिलेवार सीरीज में हमने 2 जिले कंप्लीट किए हुए हैं, चमोली और देहरादून। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज का हमारा जो जिला है वह है उत्तरकाशी। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तरकाशी जनपद, उत्तरकाशी का जो गठन है वो 1960 में होता है। उत्तरकाशी का गठन कब हुआ? 1960 में। और ये टिहरी जनपद से अलग किया जाता है। टिहरी जनपद। बात करते हैं उत्तरकाशी जनपद का इतिहास। यदि हम उत्तरकाशी जनपद के इतिहास की बात करते हैं तो जो उत्तरकाशी जनपद है ना, ये एक बहुत ज्यादा सुंदर नगर है जो वरुणावत पर्वत की गोद में बसा हुआ है। और इसका जो प्राचीन नाम वो बाढ़हाट है। इसका प्राचीन नाम क्या है? बाढ़हाट है। और ऐसा माना जाता है कि ये 80 गंगा व वारुणा नदी के मध्य बसा हुआ, मध्य में क्या हुआ? बसा हुआ है। इसलिए इसका नाम सौम्य काशी रखा हुआ है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? सौम्य काशी के नाम से भी जानते हैं। सौम्य काशी। यदि आपसे पूछ लिया कि सौम्य काशी किसका नाम है, सौम्य काशी इसका नाम है। उत्तरकाशी का दूसरा नाम क्या है? सौम्य काशी है। तो पुराणों के अनुसार, यदि हम पुराणों की बात करते हैं तो पुराणों के अनुसार उत्तरकाशी का जो नाम है उसे सौम्य काशी भी कहा गया। और जो इसका अन्य नेम है, ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर 12 गांव हुआ करते थे प्राचीन समय में। यहाँ पर 12 गांव होते और एक मंडी लगती थी। यहाँ पर एक क्या लगती थी? मंडी लगती थी। इसीलिए इस स्थान को बाढ़हाट कहा जाता था। बाढ़हाट। तो ध्यान रखना, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? बाढ़हाट भी है। एक बार फिर से, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 12 गांव हुआ करते थे और 12 गांव की जो मंडी होती एक स्थान पर लगती थी, इसलिए से क्या बोला जाता है? बाढ़हाट कहा जाता है। तो उसका प्राचीन नाम क्या है? बाढ़हाट है। और पुराणों में इसे सौम्य काशी कहा गया है। फिर आता है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत पूछा आता है एग्जाम में, ह्वेनसांग। जो ह्वेनसांग है हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा दीक्षा लेने के लिए आते हैं। और उन्होंने इसे शत्रुघ्न कहा। क्या कहा? शत्रुघ्न। आप लोगों से सीधा पूछ ले जाएगा कि ह्वेनसांग ने उत्तरकाशी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, तो किस शब्द का प्रयोग किया? शत्रुघ्न का। उत्तरकाशी को, उत्तरकाशी जनपद की बात करते हैं तो जिसकी स्थापना वो 24 फरवरी 1960 को हुई थी। 24 फरवरी 1960 को इसकी स्थापना होती है। इसे टिहरी जनपद से अलग करके बनाया गया है। अब नेक्स्ट आता उत्तरकाशी जनपद का प्रशासनिक ढांचा। प्रशासनिक ढांचा कैसा? यदि हम जनसंख्या की बात करते हैं तो उत्तरकाशी की जो जनसंख्या वह 3,30,86। कितनी है? 3,30,86 व्यक्ति उत्तरकाशी में रहते हैं। फिर आता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने व्यक्ति रहते हैं। तो यदि 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के एरिया की हम बात करते हैं तो लगभग 41 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर में रहते हैं। और जनसंख्या घनत्व में सबसे कम ये पहले नंबर पर आता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व यदि पूछ लिया कि उत्तराखंड के कौन से जिले का सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो वो 41 है सबसे कम। और सबसे ज्यादा में हरिद्वार। ये हम देख सकते हैं, ये उत्तरकाशी का मैप है। यदि हम उत्तरकाशी के मैप की बात करते हैं तो उत्तरकाशी में बिल्कुल ऊपर की साइड, यहाँ पे उत्तर साइड में जो उत्तरकाशी है इसके उत्तर में हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश है। और यदि हम पूर्व की बात करते हैं तो इसके पूर्व में चमोली स्थित है। चमोली। और यदि हम यहाँ पे दक्षिण में बात करते हैं तो दक्षिण में टिहरी है। दक्षिण में कौन है? टिहरी। और यदि हम पश्चिम की बात करते हैं, पश्चिम, तो पश्चिम है देहरादून। देहरादून। तो ऐसा आप लोगों को याद रखना है। यदि पूछा जाए कि उत्तरकाशी के उत्तर में क्या है, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश इसके उत्तर में है। पूर्व में यहाँ पे चमोली है और दक्षिण में यहाँ पे टिहरी है और पश्चिम में कौन है? देहरादून। आप देख सकते हो यहाँ पे मैप को ऐसे डिवाइड करते हैं तो हम देखेंगे देहरादून,
यहाँ पे कौन, टिहरी गढ़वाल, और यहाँ पे चमोली। फिर आता है लिंग अनुपात। यदि लिंग अनुपात की बात करते हैं तो 958 लिंग अनुपात होता है कि 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है। 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है। यदि हम 1000 पुरुषों की बात करते हैं तो पुरुष 1000 है ना, तो 1000 पुरुषों के पीछे सिर्फ 958 स्त्रियां ही बची है उत्तरकाशी में, तो ये लिंग अनुपात है। फिर आता है कुल साक्षरता दर। यदि कुल साक्षरता दर की बात करते हैं तो 75.81% इसकी साक्षरता दर है। यदि पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो 75.79% इसकी पुरुष साक्षरता है। फिर आता है महिला साक्षरता दर। यदि महिला साक्षरता दर की बात करते हैं तो 88.79% इसकी महिला साक्षरता है। फिर आता है विधानसभा क्षेत्र। उत्तरकाशी में 3 विधानसभा क्षेत्र है। इसमें से पहला है गंगोत्री, और दूसरा है यमुनोत्री, तीसरा है पुरोला, और ये एससी के लिए आरक्षित है। किसके लिए आरक्षित है? एससी के लिए आरक्षित। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि उत्तरकाशी का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एससी के लिए आरक्षित है, तो आपका आंसर हो जाएगा पुरोला। क्या हो जाएगा आपका आंसर? पुरोला, जो एससी के लिए आरक्षित। फिर विकास खंड, यानी कि कितने ब्लॉक हो। उत्तरकाशी के अंदर 6 ब्लॉक हो। और फिर आती है दशकीय वृद्धि दर। यदि हम दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं तो दशकीय वृद्धि दर 11.89%। एक बार फिर से, दशकीय वृद्धि दर इसकी 11.89%। फिर हम इसकी भौगोलिक स्थिति देखते हैं। नेक्स्ट हमारा भौगोलिक स्थिति। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? यदि हम बात करें उत्तरकाशी की, यह उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला, इसलिए इसका नाम भी उत्तरकाशी है, क्योंकि उत्तराखंड का क्या, उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला जो है ना वो उत्तरकाशी है, इसलिए इसका नाम उत्तरकाशी रखा, क्योंकि उत्तराखंड के उत्तर में स्थित है। यह मध्य हिमालय, यह मध्य हिमालय व उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल 8016 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। एक बार फिर से, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट आता, यह वरुणावत पर्वत की गोद तथा भगीरथी नदी के तट पर स्थित है। यदि पूछा जाए कि उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है, तो उत्तरकाशी भगीरथी नदी के तट पर स्थित है। और यह 4 जनपद से सीमा बनाता है। जो उत्तरकाशी है कितने जनपद से सीमा बनाता है? 4 जनपद से। पहला देहरादून, फिर टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली। देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली के साथ में सीमा बनाता है, सीमा साझा करता है। फिर आते हैं उत्तरकाशी के राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। तो सबसे पहला है नेशनल हाईवे 34, नेशनल हाईवे 34, जो धारासू से गंगोत्री जाता है। धारासू से कहाँ जाता है? गंगोत्री। फिर है एनएच, नेशनल हाईवे 134, ये क्या है? धारासू से बड़कोट जाता है, और बड़कोट से फुलचट्टी जाता है, और फुलचट्टी से होता है कहाँ चल जाता है? यमुनोत्री। फिर एनएच हाईवे 507, एनएच हाईवे ये देहरादून के विकास नगर से, देहरादून के कालसे, और कालसे से कहाँ जाता है? बड़कोट तक जाता है। तो ये 3 नेशनल हाईवे हैं मुख्य। अब आता है प्रमुख पर्यटक स्थल। इसके जो प्रमुख पर्यटक स्थल है, पहला आता है इसमें हरकी-दून। हरकी-दून उत्तरकाशी में, हरकी-दून उत्तरकाशी में जो सुपिन नदी है, जो सुपिन नदी रेंज है, रवि क्षेत्र में स्थित है। रवि क्षेत्र में क्या है? स्थित है। और पुरोला को हरकी-दून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बहुत बार कि हरकी-दून का प्रवेश द्वार, ये पूछ ले जाएगा आप लोगों से, हरकी-दून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पुरोला। हरकी-दून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पुरोला। और जो हरकी-दून है ना, ये फतेह पर्वत की गोद में बसा है। हरकी-दून फतेह पर्वत की गोद में बसा है। यदि आपसे पूछा जाए कि हरकी-दून किस पर्वत की गोद में बसा है, तो आपका आंसर हो जाएगा फतेह पर्वत। नेक्स्ट हरसिल। यदि आप हरसिल कभी घूमने के लिए जाओगे, खूब बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगा, और बहुत ठंडा एरिया है हरसिल। हरसिल उत्तरकाशी में गंगोत्री मार्ग और भगीरथी नदी के तट पर स्थित है। और यह एक पर्यटक स्थल है, यह एक पर्यटक स्थल है, लोग बाग यहाँ पर घूमने के लिए बहुत जाते हैं। नेक्स्ट आता है हरसिल। यदि हम हरसिल की बात करते हैं तो उत्तरकाशी में ना सेब की खेती के लिए सबसे ज्यादा प्रमुख है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो सेब चलती है ना, जो हम एप्पल देखते हैं, वे ज्यादातर कहाँ की होती है? हरसिल से आती है। कहाँ से आती है? हरसिल से।
इसलिए उत्तरकाशी में जो हर्षिल है ना वो सेब की खेती के लिए बहुत ज्यादा क्या है, विख्यात है, जाना जाता है। और जो यहाँ पे सेब के बागान लगाए थे, बागान यानी कि जो बाग लगाए थे, जो बाग लगाने का श्रेय जाता है वो जाता है फ्रेडरिक विल्सन को, कि विल्सन ने हर्षिल के अंदर सेब के बागान लगाए थे, इसलिए इन्हें बाग लगाने का श्रेय जाता है। और एक जो सेब है ना, सेब की प्रजाति है, वह विल्सन के नाम पर, इन्हीं के नाम पर सेब की एक प्रजाति भी है। और 1864 में विल्सन एक कॉटेज लगाते हैं यहाँ पे, विल्सन कॉटेज। यदि आपसे पूछा जाए कि विल्सन कॉटेज कब स्थापित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1864 में। विल्सन कॉटेज कब स्थापित किया जाएगा, 1864 में। और हर्षिल के अंदर, हर्षिल में आलू की शुरुआत, आलू की खेती की शुरुआत का जो श्रेय है वो भी विल्सन को ही जाता है। हर्षिल में आलू की खेती की जो शुरुआत है ना वो भी विल्सन ने की है। एक बार फिर से, हर्षिल में आलू की खेती की जो शुरुआत है वो विल्सन ने की है पहली बार हर्षिल के अंदर। एक क्वेश्चन और बनता है, हल्के छिलके की राजमा, आलू भी आ गया, राजमा भी आ गया भाई, आलू राजमा बनाओ और खाओ और मुंह जुड़ाओ, आलू राजमा। तो ये जो हर्षिल है ना, ये हल्के छिलके की राजमा के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर हल्के छिलके का जो राजमा है ना वो बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है। यदि आपसे पूछा कि हल्के छिलके का जो राजमा है वो उत्तरकाशी में कहाँ उत्पादन किया जाता है उसका, तो आपका आंसर हो जाएगा हर्षिल में। आलू की खेती करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, विल्सन को। 1864 में विल्सन ने विल्सन कॉटेज की स्थापना की है उत्तरकाशी में। तो ये आपको यहाँ से मुख्य पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आलू राजमा तो खा लिया, छोले राजमा देखो भाई। फिर आता है जो फ्रेडरिक विल्सन है ना, इसे स्थानीय लोगों ने जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने राजा विल्सन की उपाधि दी है, क्योंकि इसने वहां पे सेब की खेती की है, आलू की खेती की है, राजमा की खेती की है, तो ये काम किया, इसलिए से राजा विल्सन या पहाड़ी विल्सन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता, हर्षिल में भागीरथी तट पर 1818 में लक्ष्मी नारायण मंदिर बना हुआ है। यदि आपसे पूछा जाए लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा हर्षिल में। किस नदी के तट पर बना हुआ, भागीरथी नदी के तट पर बना, कब बना, 1818 में बना हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख मंदिर। मंदिर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला मंदिर आता है यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर। यह मंदिर उत्तरकाशी के मध्य में स्थित है और यह कत्तूरी शैली में, इसमें कत्तूरी शैली में निर्मित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों से पूछा जाएगा विश्वनाथ मंदिर किस शैली में बना है, विश्वनाथ मंदिर किस शैली में बना होता है, आपका आंसर हो जाएगा कत्तूरी शैली में। कत्तूरी शैली में विश्वनाथ मंदिर बना हुआ है। विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार, जीर्णोद्वार का मतलब होता है मरम्मत, कि मरम्मत किसने कराई, 1857 में, 1857 में सुदर्शन शाह की जो पत्नी होती है खनेटी, महारानी खनेटी ने इसका क्या करवाया, मरम्मत कराई है। विश्वनाथ मंदिर में एक त्रिशूल लेख मिलता है जिसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है, 8 फीट होती है। एक बार फिर से, विश्वनाथ मंदिर में एक त्रिशूल लेख मिलता है जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 8 फीट है। जिसके अनुसार जो लेख मिलता है ना, जिसके अनुसार, इस लेख के अनुसार ही ये माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण ना राजा गणेशवर ने किया, राजा गणेशवर ने किया है। एक बार फिर से, जो विश्वनाथ मंदिर है इसमें से एक त्रिशूल लेख मिलता है, इसकी लंबाई 8 फीट होती है, और उससे ये सिद्ध होता है, उससे ये पता लगता है, जो उस पर लिखा हुआ उसके अनुसार जो ये मंदिर का निर्माण किया राजा गणेशवर ने किया। किसने किया, राजा गणेशवर ने इस मंदिर का निर्माण किया। फिर विश्वनाथ मंदिर, जो विश्वनाथ मंदिर हम पढ़ रहे थे उसके बिल्कुल जस्ट सामने एक शक्ति मंदिर है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि जो शक्ति मंदिर हो किसके पास में हो, तो शक्ति मंदिर किसके पास में हो, विश्वनाथ मंदिर के पास में, उत्तरकाशी में स्थित है। और जो शक्ति मंदिर है इसमें से ऐसा माना जाता है कि इसमें 6 मीटर ऊंचा एक त्रिशूल है। और जिन त्रिशूल पे लेख की बात करते हैं, जो त्रिशूल पर लेख लिखे हुए हैं वे ब्राह्मी लिपि में, इसमें ब्राह्मी तथा शंख लिपि का प्रयोग किया गया, शंख लिपि का।
तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि शक्ति मंदिर से जो त्रिशूल मिलता है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर होती है, कितनी होती है 6 मीटर, उस पर किस लिपि में लेख लिखा? तो आपको याद रखना ब्राह्मी लिपि तथा संघ लिपि का उसमें क्या करेगा प्रयोग किया गया। नेक्स्ट आता हमारा गंगोत्री मंदिर, गंगा माता मंदिर। गंगा माता मंदिर, गंगा माता मंदिर गंगोत्री उत्तराखंड के 4 धामों में से क्या है एक धाम है, क्योंकि हमने पढ़ा उत्तराखंड में कितने धाम है 4 धाम है, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये उत्तराखंड के 4 धाम और ये 4 धामों में से एक धाम है। इस मंदिर का जो निर्माण है गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा, मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ा, इसका जो निर्माण है वो किसने किया? गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने किया। बहुत पूछा जाता है कि गंगा माता मंदिर का निर्माण किसने किया, तो आपका आंसर हो जाएगा अमर सिंह थापा। यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा बनता कि गंगा माता मंदिर का निर्माण किसने किया, तो सेनापति अमर सिंह थापा ने किया। वर्तमान मंदिर का पुनर्द्वार जयपुर के राजा माधो सिंह ने करा। नेक्स्ट आता यमुनोत्री मंदिर। यमुनोत्री मंदिर का जीर्णोद्वार, जीर्णोद्वार का मतलब होता है मरम्मत कराना, टूट फूट कराना। एक होता है निर्माण कराना, एक होता है जीर्णोद्वार करवाना। जब भी जीर्णोद्वार आता है कि सिर्फ और सिर्फ टूट फूट यानी कि मरम्मत किसने करवाई पूछा जा रहा। यमुनोत्री मंदिर का जीर्णोद्वार पंवार वंश के राजा प्रताप शाह ने करा है। और पुनः निर्माण, एक होता है टूट फूट और जब बिल्कुल टूट जाता है टूटने के बाद पुनः निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया किसने करा है? गुलेरिया। यदि आपसे पूछा कि गंगोत्री मंदिर का पुनः निर्माण किसने करा, तो आपका आंसर हो जाएगा गुलेरिया रानी। यदि पूछा जाए कि गंगोत्री मंदिर का जो जीर्णोद्वार है यानी कि मरम्मत है वो किसने कराई, तो प्रताप शाह ने कराई। किसने कराई है? प्रताप शाह ने। तो दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट है। इस मंदिर के निकट एक गर्म कुंड या हम कह सकते हैं सूर्य कुंड स्थित है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा सूर्य कुंड स्थित है, तो गंगोत्री मंदिर के पास में उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कल्प केदार मंदिर। यह मंदिर उत्तरकाशी के गंगोत्री राजमार्ग पर स्थित है। उत्तरकाशी के गंगोत्री राजमार्ग पर धराली गांव में स्थित है और यहाँ पर 240 मंदिरों का क्या है एक समूह था। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर 240 मंदिरों का क्या था समूह था। जहाँ कल्प केदार मंदिर है यहाँ पे कितने मंदिर बने थे? 240 मंदिर बने थे। लेकिन वर्तमान में 240 मंदिरों में से सिर्फ एक ही मंदिर बचा। 240 मंदिरों में सिर्फ क्या बचा? एक मंदिर, जिसका क्या नाम है? कल्प केदार मंदिर। 240 मंदिरों में से बचा है एक मंदिर जिसे हम पढ़ रहे हैं और यह कत्यूरी शैली में बना हुआ। आप लोगों से पूछ ले जाएगा ये कौन सी शैली में बना, तो ये कौन सी शैली में बना? कत्यूरी शैली में। नेक्स्ट हमारा पोखु देवता मंदिर। जो पोखु देवता मंदिर है ये उत्तरकाशी के नेटवाड़ा में स्थित है। ये उत्तरकाशी कहाँ? नेटवाड़ा में स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि जो पोखु देवता है ना ये न्याय का देवता है, न्याय के देवता के रूप में इसकी पूजा की जाती है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु जाते हैं उनके पुनः जो मूर्ति होती है उसके दर्शन पर क्या होती है? पाबंदी होती है, यानी कि मूर्ति का दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जो पुजारी होता है ना वो भी पीठ दिखाकर पूजा करता है इस मंदिर। एक बार फिर से, जो पुजारी होता है जो पोखु देवता की पूजा करता है ना वो भी पीठ दिखाकर, यानी कि पीठ जो मूर्ति होती है मूर्ति के मुख की तरफ को पीठ दिखाकर पूजा करता है। तो यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु जाते हैं उन्हें मूर्ति के दर्शन करने पर क्या है? पाबंदी है। तो देखो जो पोखु देवता है ये न्याय का देवता है, इसे न्याय का देवता कहा जाता है। श्रद्धालु देवता की जो मूर्ति के दर्शन करने पर क्या है? इसमें पाबंदी है। फिर नेक्स्ट आता है ये छोटे छोटे जो मंदिर है ये भी बहुत पूछे जाते हैं। मंजियाली का सूर्य मंदिर। मंजियाली का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? आप लोगों से ऐसा पूछ लिया जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। अरे किस नदी के तट पर? कमल नदी के तट पर स्थित है और पुष्पक शैली में बना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपसे पूछा जाएगा। मंजियाली का सूर्य देवी मंदिर किस शैली में बना हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा पुष्पक शैली में। मंजियाली का सूर्य देवी मंदिर किस शैली में बना है? पुष्पक शैली में बना है। फिर आता लक्षेश्वर मंदिर, लक्षेश्वर महादेव मंदिर। ये उत्तरकाशी में पड़ता है और भगीरथी नदी के तट पर बना हुआ। लक्षेश्वर मंदिर कहाँ? उत्तरकाशी में है। ज्यादातर आप लोग सीधा सीधा ये पूछा जाएगा लक्षेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। फिर कुटेटी देवी मंदिर। कुटेटी देवी मंदिर उत्तरकाशी में बना हुआ और एरावत पर्वत पर स्थित है। कुटेटी देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है ऐसा पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा एरावत पर्वत, और ये कहाँ पर? उत्तरकाशी में। नेक्स्ट आता है सोमेश्वर मंदिर। सोमेश्वर जो मंदिर है ये हर की दून रेंज ओसाला गांव में स्थित है। फिर आता है विमलेश्वर मंदिर। विमलेश्वर मंदिर वरुणावत
पर्वत पर स्थित है। और यहाँ पर भगवान परशुराम ने, यहाँ पर भगवान परशुराम ने शिव की आराधना की थी। किसकी? शिव की आराधना, यानी कि शिव की तपस्या की थी। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा मंदिर। अन्नपूर्णा मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख मेले। उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख मेले, तो सबसे पहला आता है बीसू मेला। क्या आता है? बीसू मेला। जो बीसू मेला है ये देहरादून चकराता जौनसार भाबर क्षेत्र में क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है, क्योंकि जो जौनसारी जनजाति है सर्वाधिक लगभग 95% देहरादून के अंदर पाई जाती है। और जो बीसू मेला है इसे जौनसारी जनजाति बनाती है। और कुछ जो लगभग 4 से 5% जनजाति है वो लगभग हमें देखने को मिलती है उत्तरकाशी में। कहाँ देखने को मिलती है? कुछ जनजाति इसमें से उत्तरकाशी में निवास करती है। एक बार फिर से 95% जो जनजाति है जौनसारी वो देहरादून में निवास करती है। इसलिए जो विश्व मेला है देहरादून चकराता कि जौनसार भाबर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है, लेकिन कुछ प्रतिशत जनजाति उत्तरकाशी में निवास करती है। इसीलिए यह मेला प्रतिवर्ष उत्तरकाशी के भूटानो, टिकोची तथा किरोलो क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। इस मेले में टोटा युद्ध खेला जाता है। इस मेले में एक खेल होता है जिसे बोलते हैं टोटा युद्ध, और इसमें एक दूसरे पर बाण चला जाता है। क्या चला जाता है? बाण युद्ध होता है। क्या होता है? बाण युद्ध। आप लोगों ने सुना होगा, चलाओ न नैनो से बाण, यहाँ से बाण चलाए जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? बाण चलाए जाते हैं, और युद्ध में भाग लेने वाले जो युद्ध में भाग लेते हैं इसमें उन्हें टोटेरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टोटेरी। तो ध्यान रखना अच्छी तरीके से। फिर नेक्स्ट हमारा लोसर मेला। यह मेला उत्तरकाशी जनपद में लगता है। उत्तरकाशी जनपद में लगता है, और इसे कौन बनाता है? जाड़ भोटिया। कौन बनाता है? जाड़ भोटिया समुदाय द्वारा मनाया जाता है। उनका यह प्रसिद्ध मेला। फिर आता है गेंदवा मेला। यह मेला पुरोला उत्तरकाशी के नेटवाड़ा में लगता है। कहाँ लगता है? नेटवाड़ा में। और गेंदवा के खेल में सिंदूर पट्टी गांव 2 धड़ों में, यानी कि 2 पक्षों में बढ़ जाता है। और 2 पक्षों में क्या होता है? फिर वे गेंदवा खेलते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर 2 धड़ों के बीच में गेंदवा खेला जाता है। क्या खेला जाता है? गेंदवा खेला जाता है। इसमें 2 धड़ होते हैं, जिसमें से एक जो धड़ होता है, एक धड़ जिसे कहते हैं पानसाई। ये पांडवों का प्रतिनिधित्व करता है। पांडवों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें कितने? ये 2 धड़ों में बढ़ जाते हैं, और इसमें से एक जो धड़ होता है वो पानसाई होता है, और वो किसका नेतृत्व करता है? पांडवों का। जबकि जो दूसरा धड़ होता है, दूसरा धड़ वो होता है साठी। क्या होता है? साठी। और ये कौरवों का नेतृत्व करता है। कौरवों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ आप लोगों से आगामी परीक्षाओं में पूछ ले जाएगा कि जो पानसाई ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो किसका? पांडवों का। जो साकी होता है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? कौरवों का प्रतिनिधित्व करता है। और इस मेले को गेंदवा मेला बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अठोड़ मेला। अठोड़ मेला जो है ये उत्तरकाशी के नौगांव में लगता है। कहाँ लगता है? यदि आपसे पूछा जाए अठोड़ मेला कहाँ लगता है, तो उत्तरकाशी के नौगांव में लगता है। और जो मेला है ना, ये पशुपालन व्यवसाय से जुड़ा है। इससे जुड़ा है, पशुपालन व्यवसाय से जुड़ा है। इसमें क्या होता है? पशुपालन व्यवसाय करते हैं, यानी कि खरीदी और बिक्री करते हैं पशुओं की। तो इसलिए पशुपालन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। आप लोगों से पूछ लेता है कौन सा मेला है जो पशुपालन व्यवसाय से जुड़ा है? तो अठोड़ मेला जो उत्तरकाशी के नौगांव में लगता है। और इस मेले में जाक सोमेश्वर देवता की पूजा अर्चना होती है। जाक सोमेश्वर देवता की पूजा अर्चना होती है। नेक्स्ट आता है समसु मेला। यह मेला हर की दून रेंज में लगने वाला मेला है। इस मेले में दुर्योधन की क्या होती है? पूजा। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा किस मेले में दुर्योधन की पूजा होती है? तो किसमें होती है? समसु मेले में। नेक्स्ट है खरसाली मेला। यह मेला यमुनोत्री मार्ग में खरसाली गांव में आयोजित किया जाता है। खरसाली गांव में यमुना के भाई शनिदेव का एक प्राचीन मंदिर भी है। एक बार फिर से, खरसाली गांव में ये मेला लगता है। खरसाली गांव में ही यमुना के
भाई शनिदेव का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। कुछ मेले और उत्तरकाशी में हैं, जैसे कि हरदूद मेला, यह उत्तरकाशी में लगता है। सीधा सीधा पूछा जाएगा हरदूद मेला कहाँ लगता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। बाढ़हाट मेला उत्तरकाशी में लगता है। माघ मेला उत्तरकाशी में लगता है। कंडक मेला उत्तरकाशी में लगता है। हारूणी मेला उत्तरकाशी में लगता है। और बोखनाग मेला। उत्तरकाशी जनपद की प्रमुख नदियां, सबसे भी पहली नदी की हम बात करते हो वो आती है भागीरथी। हम भागीरथी नदी की बात करते हैं। जो भागीरथी नदी है ना, भागीरथी नदी, ये उत्तरकाशी में गोमुख गोमुख या गंगोत्री गंगोत्री हिमनद से निकलती है। हिमनद, तो याद रखना कि भागीरथी कहाँ से निकलती है, उत्तरकाशी के गंगोत्री हिमनद से क्या करती है, निकलती है, गोमुख से निकलती है। और ये ऐसे निकलती है, आगे बढ़ती है। यहाँ से पीछे से टिहरी में टिहरी से खतलिंग ग्लेशियर, यहाँ पर पड़ता है खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर, ग्लेशियर। तो ध्यान रखना ये कहाँ पे है, टिहरी में। टिहरी में कौन पड़ता है, खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी निकलती है यहाँ से, भिलंगना, ये भिलंगना नदी निकलती है। और यहाँ पे गणेश प्रयाग में आकर दोनों मिल जाती है। यहाँ से भागीरथी आ रही थी पीछे से, भागीरथी रथी, और ये भिलंगना। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भिलंगना और भागीरथी का जो संगम हो कहाँ होता है, वो होता है गणेश प्रयाग में। कहाँ होता है, गणेश प्रयाग में होता है। और यहीं पे टिहरी बांध बना हुआ, क्या बना हुआ, टिहरी बांध। यदि आपसे पूछा जाए टिहरी बांध का निर्माण किन दो नदियों के संगम पर, तो आपका आंसर हो जाएगा भिलंगना और भागीरथी के संगम पर टिहरी बांध का क्या हो रखा है, निर्माण हो रखा है। और ये आगे बढ़ती है ऐसे करके। और इधर से सतोपंथ ताल से होती है अलकनंदा आती है। क्या आती है, अलकनंदा, अलकनंदा। और अलकनंदा देवप्रयाग, टिहरी में देवप्रयाग पड़ता है। और यहाँ पर आगे क्या हो जाती है, मिल जाती है। अलकनंदा को बहु बोले जाता है, बहु। और भागीरथी को सास बोले जाता है, क्या बोले जाता है, सास। तो इसे बोलते हैं सास बहु का संगम। जो सास बहु का संगम हो कहाँ होता है, देवप्रयाग में होता है। बहु कोण अलकनंदा, सास कोण भागीरथी, संगम कहाँ होता है, देवप्रयाग में इनका संगम होता है। और इसमें कुछ छोटी छोटी नदियाँ भी मिलती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ भागीरथी की, रुद्रगंगा, कौन है, रुद्रगंगा। इसका जो उद्गम है वो होता है रुद्रगेरा ग्लेशियर से होता है। और गंगोरी धाम के ऊपर इसका संगम भागीरथी में हो जाता है। फिर आता है केदारगंगा, कहती है केदारगंगा। इसका जो उद्गम स्थल है वो केदार ताल है। और केदार ताल या गंगोत्री धाम के निकट भागीरथी नदी में क्या जाती है, मिल जाती है। फिर आता है जाड़गंगा। जाड़गंगा, इसका जो उद्गम स्थल है वो थांगला दर्रा के पास एक हिमनद है। थांगला दर्रा के पास में क्या है, हिमनद है। और उस हिमनद से ये निकलती है, ठीक है। और भैरव घाटी के पास में इसका जो संगम है वो भगीरथी नदी में हो जाता है। फिर सियागंगा और अस्सी गंगा, सियागंगा, अस्सी गंगा और वारुणा नदी, ये क्या करती है, भगीरथी नदी में भी मिल जाती है। ये भी भगीरथी की सहायक नदियां। तो अच्छी तरीके से याद रखना, रुद्रगंगा, केदारगंगा, जाड़गंगा, सियागंगा, अस्सी गंगा और वारुणा नदी, ये भागीरथी की सहायक नदियां। फिर आता हमारा यमुना नदी तंत्र। क्या आता है, यमुना नदी तंत्र। जो यमुना नदी है यहाँ पे पड़ता है यमुनोत्री हिमनद। क्या पड़ता है, यमुनोत्री हिमनद, हिमनद। ये क्या, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और यमुनोत्री हिमनद से होते हैं, ऐसा बहती है। और यहाँ पे सबसे पहला इसकी माना हनुमान गंगा, हनुमान गंगा। ये क्या होता है, हनुमान चट्टी के पास, हनुमान चट्टी के पास, चट्टी के पास में क्या होती है, मिल जाती है। फिर ये आगे बढ़ती है। जैसे ये आगे बढ़ती है फिर यहाँ पे आता है ऋषि गंगा, यहाँ से आती है ऋषि गंगा। और ऋषि गंगा आगे मिल जाती है, गंगा क्या मिलती है,
ऋषिगंगा आके मिलती है, ऋषिगंगा मिलती है जानकी चट्टी के पास, जानकी चट्टी। यदि आपसे पूछे जाए कि ऋषिगंगा कहाँ मिलेगी, तो जानकी चट्टी के पास आकर मिल जाती है। फिर यहाँ से आती है एक छोटी सी नदी जिसका नाम होता है कमलगाड़, कमलगाड़, कमलगाड़ नौगांव के आसपास, कहाँ, नौगांव के आसपास ये आके यमुना नदी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है, यमुना नदी में। पीछे से यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम होता है सुपिन नदी, सुपिन नदी। ये आती है स्वर्ग, स्वर्ग रोहिणी पर्वत से, उत्तर काशी के, कहाँ के, उत्तर काशी के, उत्तर काशी, उत्तर काशी के स्वर्ग रोहिणी पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है सुपिन नदी। ये सुपिन नदी चलती है ऐसे करके, ये उत्तर काशी से निकलती है। और यहाँ से हिमाचल से, कहाँ से, हिमाचल से एक नदी निकलती है, हिमाचल, हिमाचल के, हिमाचल से निकलती है डोडरा कवारा, डोडरा कवारा से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है रूपिन नदी। क्या होता है, रूपिन नदी। ये क्या होती है, यहाँ पे आ गए, इस पॉइंट पर आ गए, उत्तर काशी के नेटवाड़ा, नेटवाड़ा में आकर मिल जाती है और तमसा नदी बन जाती है। क्या कहलाती है, यहाँ से तमसा नदी का निर्माण करती है। तो यहाँ से ध्यान रखना, सुपिन और रूपिन नदी दोनों मिलकर तमसा नदी, जिसे तमसा को हम टोंस नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोंस नदी का। ये पूछा जाए टोंस नदी का निर्माण कौन करती है, तो सुपिन और रूपिन नदी। सुपिन नदी कहाँ से निकलती है, स्वर्ग रोहिणी पर्वत से निकलती है उत्तर काशी के और नेटवाड़ा तक आती है। फिर हिमाचल प्रदेश के डोडरा कवारा से निकलती है रूपिन नदी और ये नेटवाड़ा में आकर दोनों मिलकर टोंस नदी का निर्माण करती है। टोंस नदी आगे बढ़ती है, टोंस नदी यहाँ से आगे बढ़ती है और ये क्या होता है, इस वाले पॉइंट पर जिसे बोलते हैं कालसी, देहरादून के कालसी, डाक पत्थर, डाक पत्थर के पास में क्या होता है, यमुना नदी मिल जाती है। किसमें मिल जाती है, यमुना नदी में। और जो इसकी कुल लंबाई होती है 148 किलोमीटर। तो टोंस नदी की कुल लंबाई है उत्तराखंड में 148 किलोमीटर लंबी है टोंस नदी, और ये बाद में यमुना नदी में आकर मिल जाती है। यदि पूछा जाए कि यमुना नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो टोंस नदी सबसे ज्यादा जल देती है यमुना नदी को। टोंस नदी सर्वाधिक जल देती है, सबसे प्रमुख सहायक नदी है। यदि पूछा जाए यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो वह टोंस नदी है। 148 किलोमीटर लंबी है, सर्वाधिक जल देती है यमुना नदी को। फिर क्या होता है, यमुना नदी से जैसे आगे चलती है तो यहाँ पे रामपुर मंडी के पास, रामपुर मंडी के पास में आसन नदी, आसन नदी यमुना नदी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है, यमुना मिल जाती है। और यहाँ पे इसी पॉइंट से यहाँ पे शक्ति नहर निकलती है। यहाँ से क्या निकलती है, शक्ति नहर। शक्ति नहर का क्या होता है, निर्माण होता है और बाद में जाकर ये क्या होती है, उत्तराखंड से बाहर हो जाती है। कहाँ से बाहर हो जाती है, उत्तराखंड से बाहर हो जाती है। और यमुना नदी की कुल लंबाई होती है 1376। कितनी है, 1376। यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है, 1376। जबकि उत्तराखंड में इसकी लंबाई कितनी है, 136 किलोमीटर। कितनी है, 136 किलोमीटर। यदि पूछा जाए यमुना नदी की कुल लंबाई उत्तराखंड में कितनी है, तो 136 किलोमीटर है। जबकि भारत में कितनी है, 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब देखते हैं यहाँ पे, यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछे जाए कि कालिंदी नदी किसका नाम है, यमुना का नाम कालिंदी नदी भी है। और आसित मुनि ने यमुना नदी की खोज की थी, इसलिए इसका नाम आसिता नदी भी है। तो आसिता नदी किसे बोलते हैं, यमुना नदी को बोलते हैं। पुराणों में यमुना को सूर्य की पुत्री, यम की बहन तथा कृष्ण की पटरानी बताया गया है। यमुना नदी की लंबाई उत्तराखंड में कितनी है, 136 किलोमीटर। यदि हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो मैंने बताया 136 किलोमीटर कुल लंबाई है यमुना की। फिर आती है सहायक नदियाँ। क्या आती है, सहायक नदियाँ। तो सबसे पहले सहायक नदी कौन सी है, टोंस नदी। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है टोंस नदी, यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। और सुपिन नदी तथा रूपिन नदी, मैंने बोला सुपिन नदी तथा रूपिन नदी मिलकर ही टोंस नदियाँ क्या करती है, निर्माण करती है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वर्ग रोहिणी हिमनद से सुपिन नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है, ये उत्तर काशी के स्वर्ग रोहिणी से सुपिन नदी निकलती है। और हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वारा से रूपिन नदी निकलती है। क्या निकलती है, रूपिन नदी निकलती है।
सुपी नदी और रूपी नदी का संगम नेटवाड़ा में कहाँ होता है, नेटवाड़ा उत्तरकाशी में होता है। और इसके बाद यह टोंस नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? टोंस नदी कहलाती है। टोंस नदी देहरादून के कालसी में, देहरादून के कालसी में डाक पत्थर बैराज के आसपास यमुना नदी में क्या होती है, मिल जाती है। और इसकी कुछ छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। ऋषिगंगा, ऋषिगंगा इसका जो उद्गम स्थल है वो बंदर पूंछ, मैंने आपको बताया था कि ऋषिगंगा बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकलता जान की पट्टी में, कहाँ सी, जान की पट्टी के आसपास यमुना नदी में क्या जाती है, मिल जाती है। फिर हनुमान गंगा, इसका उद्गम स्थल बंदरपूंछ पर्वत, जो हनुमान चट्टी में, हनुमान चट्टी के पास यमुना नदी में क्या कर लेती है, संगम कर लेती है। फिर आता है कमलगाड़ नदी, ये कमलगाड़ नदी नौगांव में, नौगांव यमुना नदी में मिल जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है। पुरोला घाटी, जो पुरोला घाटी है ना, वो कमल नदी का वरदान कहा जाता है, यानी कि जो कमल नदी है उसी के कारण जो पुरोल घाटी है वह देखने को मिलती है, इसलिए कमल घाटी का वरदान पुरोला घाटी को कहा जाता है। कमल नदी का वरदान पुरोला घाटी को कहा जाता है। फिर आता उत्तरकाशी जनपद की प्रमुख परियोजना, हम परियोजना की बात करते हैं तो पहली परियोजना है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो यहाँ से सबसे ज्यादा बनती है, मनेरी भाली परियोजना। सबसे पहले है मनेरी भाली परियोजना। तो ये किस नदी पर है, ये पूछा जाएगा, मनेरी भाली परियोजना, या तो पूछा जाएगा किस जनपद में हो, तो उत्तरकाशी में। किस नदी पर, तो ये भागीरथी नदी पर। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। ये लगभग 90 मेगावाट ये परियोजना है। फिर आता है लोहारी नाग परियोजना, लोहारी नाग परियोजना भागीरथी नदी पर। लोहारी नाग परियोजना किस पर? भागीरथी नदी पर बनी है। यदि इस परियोजना की बात करते हैं लगभग 600 मेगावाट, कितनी की है? 600 मेगावाट की परियोजना है। फिर आता हनुमान गंगा परियोजना, हनुमान गंगा परियोजना, ये किस पर? हनुमान गंगा पर। किस पर है? हनुमान गंगा पर ये परियोजना। फिर आता है करमोली परियोजना, करमोली परियोजना है जाड़ गंगा पर। किस पर है? जाड़ गंगा पर। लगभग 140 मेगावाट की है परियोजना। कितने की है? 140 मेगावाट की परियोजना। फिर आता है सोनगाड़ परियोजना, सोनगाड़ परियोजना है यमुना नदी पर। सोनगाड़ परियोजना कहाँ? यमुना नदी पर। फिर आता है तालुका संकारी परियोजना, ये किस पर है? टोंस नदी पर। किस पर बनी हुई है? टोंस नदी पर। फिर आता है नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना, यह टोंस नदी पर। किस पर है? टोंस नदी बनी हुई है। फिर आता है लिमची गाड़ परियोजना, लिमची गाड़ परियोजना भागीरथी नदी पर बनी है। तो ये उत्तरकाशी जनपद की प्रमुख परियोजना है, जो एग्जाम्स में बार बार ये पूछा जाएगा कि कौन सी परियोजना कहाँ, या पूछा जाएगा किस नदी पर। तो आप लोगों को एक बार रिवाइज कर लेना, अच्छी तरीके से याद हो जाए। अब आता हमारा टॉपिक आता प्रमुख कुंड, उत्तरकाशी के प्रमुख कुंड। इसमें से कुछ ठंडे कुंड और कुछ गर्म कुंड, अच्छी तरीके से याद रखना। यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा बनता है। देखते हैं, पहला था सप्तऋषि कुंड। ये सप्तऋषि कुंड ये यमुनोत्री से लगभग 1416 किलोमीटर दूर स्थित है, और यह एक प्रकार का कैसा कुंड है? ठंडा कुंड। तो यदि पूछा जाए सप्तऋषि कुंड कहाँ स्थित है, तो ये उत्तरकाशी में स्थित है, यमुनोत्री के पास में, और ठंडा कुंड है। और इसे यमुनोत्री का उद्गम भी माना जाता है। क्या माना जाता है? उद्गम। फिर था सूर्य कुंड, सूर्य कुंड दो, एक ठंडा कुंड और एक गर्म कुंड। तो ये ठंडा कुंड है सूर्य कुंड, और ये कहाँ पड़ता है? गंगोत्री में। एक सूर्य कुंड और भी है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सूर्य कुंड, एक सूर्य कुंड वो आप लोगों का यमुनोत्री में, यमुनोत्री में। यदि यमुनोत्री वाले की बात करते हैं तो वो गर्म कुंड है, ये वाला ठंडा कुंड। ये जो सूर्य कुंड है यमुनोत्री में स्थित है, ये एक प्रकार का गर्म कुंड है, तो ध्यान रखना अच्छी तरीके से। फिर आता है ब्रह्म कुंड या विष्णु कुंड, ये कुंड भी भागीरथी शिला के पास स्थित है, गंगोत्री में। फिर आता है गंगानी कुंड, गंगानी कुंड भी दो, एक ठंडा है और एक गर्म। जो गंगानी कुंड है जो यमुनोत्री में वह ठंडा है, और यदि गंगानी कुंड गंगोत्री में पूछा जाएगा, जो गंगोत्री वाला क्या है? वो गर्म कुंड, गर्म कुंड। तो यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो। फिर आता है आप लोगों का गर्म कुंड। अब आते हैं गर्म कुंड। फिर आता है गर्म कुंड में सूर्य कुंड। अभी हमने पढ़ा था वो जो ठंडा कुंड था वो आप लोगों का गंगोत्री में था। अब आता है सूर्य कुंड, और ये कहाँ पे है? यमुनोत्री मंदिर के पास स्थित है, और ये एक प्रकार का गर्म कुंड है। वो गंगोत्री में था, वो ठंडा था, ये आप लोगों का गर्म है।
फिर था गंगानी कुंड। अभी हमने गंगानी कुंड पढ़ा, यह एक गर्म कुंड है और ये कहाँ से है, गंगोत्री में। कहाँ है, गंगोत्री में। यदि ठंडे की बात करें, ठंडा कहाँ से, यमुनोत्री में। कन्फ्यूजन नहीं रखना, एक बार दोहरा लेना अच्छी तरीके से। फिर जलप्रपात, वाटरफॉल, इसमें खेड़ी जलप्रपात उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। फिर इसकी प्रमुख झील व ताल, प्रमुख झील व ताल। फिर आता नचिकेता ताल। आप लोगों ने पढ़ा होगा नचिकेता के बारे में। जो नचिकेता होते हैं वे क्या करते हैं, अपने पिताजी से प्रश्न पूछते हैं कि जो ये शरीर मरने के बाद कहाँ जाता है, जो आत्मा है इसका क्या होता है, ऐसे ऐसे प्रश्न अपने पिताजी से पूछते हैं। तो जो उनके पिताजी होते हैं ना, तो वे कहते हैं कि इसका मुझे कुछ नहीं पता कि कहाँ से क्या होता है, और इसका जो आंसर है यमराज दे सकते हैं, यमराज के पास चले जाओ। किसके पास चले जाओ, यमराज के पास चले जाओ। तो ऐसा माना जाता है कि जो नचिकेता होता है ना, वो यमराज के पास चले जाते हैं इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए, कि जो व्यक्ति वो मर जाता है तो मरने के बाद क्या होता है, फिर उसमें प्राण कैसे डलते हैं, इस आत्मा का क्या किया जाता है। तो ऐसे ऐसे ये प्रश्न करता है नचिकेता, छोटा सा बालक होता है, और इसे यमराज के पास भेज जाता है, यमराज के पास चले जाता है। यह ताल उत्तरकाशी से 32 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है, 32 किलोमीटर दूर, और चौरंगी खाल से 3 किलोमीटर दूर स्थित माना जाता है। इस स्थान पर नचिकेता, नचिकेता और यमराज, ऐसा माना जाता है कि यमराज से मिलने के लिए जाता है, और यमराज से इसकी बात होती है। और वे कहाँ होती है, इसी स्थान पर होती है। नचिकेता यमराज आपस में संवाद करते हैं, बात करते हैं, जिसे इस ताल का नाम नचिकेता ताल पड़ जाता है। इसी कारण से इसका जो नाम है क्या पड़ता है, नचिकेता ताल पड़ जाता है। फिर आता है डोड़ी ताल। यह ताल उत्तरकाशी में स्थित है। मेन आप लोगों को याद रखना कहाँ से है, उत्तरकाशी में स्थित है। और इसके 6 कोने हैं। कितने कोने हैं, 6 कोने। आप लोगों से पूछा जाएगा कि 6 कोनों वाला ताल कौन सा, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा डोडी ताल। 6 कोनों वाला ताल है तो आपका आंसर हो जाएगा डोडी ताल। देखो यह ताल 6 कोनों वाला, कितने कोने हैं इसके, 6 कोने हैं। इसी ताल से असीम गंगा भगीरथी की सहायक नदी का उद्गम होता है। तो ध्यान रखना, यदि आपसे पूछे जाए डोडी ताल से किसका गंगा का निर्माण होता है, तो असीम गंगा इससे निकलती है। और ये किसकी सहायक नदी है, भगीरथी की। फिर केदार ताल। यह ताल उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। यह ताल फुलैया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इस ताल से भगीरथी की सहायक नदी केदार गंगा क्या होता है, उद्गम होता है। यदि आपसे पूछा जाए केदार गंगा उद्गम कहाँ से होता है, तो केदार ताल। केदार गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, केदार ताल। और ये किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, भगीरथी की। नेक्स्ट देखते हैं पचकंडी ताल। पचकंडी ताल में से एक ही प्रमुख चीज है, यहाँ से ये पूछा जाता है, इसका जो जल है ना वो उबलता रहता है। ये पूछ ले जाएगा किस ताल का जो जल है वो हर में उबलता रहता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पचकंडी ताल। और ये उत्तरकाशी में स्थित है। फिर नेक्स्ट है कुछ ताल और उसमें, जैसे देवताल, खीड़ा ताल। सीधा सीधा पूछ लिया, खीड़ा ताल कहाँ स्थित है, तो उत्तरकाशी में। फिर था लामा ताल कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में। हराड़सर ताल कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में। बाएं ताल कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में। फिर आ जाएगा रोहिसाडा ताल कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में स्थित हिमनद, पर्वत शिखर, बुग्याल, प्रमुख घाटी और प्रमुख गुफाएं। सबसे पहले हम देखते हैं हिमनद कौन कौन से। उत्तरकाशी में हिमनद सबसे पहला था बंदरपूंछ ग्लेशियर। ये जनपद कहाँ, उत्तरकाशी में। फिर आता गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर जहाँ से गंगा निकलती है, और ये राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर। यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तरकाशी जनपद का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो कौन सा, गंगोत्री है। फिर आता है यमुनोत्री हिमनद। यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकलती है, और ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। फिर आता है चोंगथांग, ये कहाँ, उत्तरकाशी में। फिर आता है चतुरंगी ग्लेशियर, ये कहाँ से है, उत्तरकाशी में। ये 5 प्रमुख हिमनद है उत्तरकाशी में। फिर आती है उत्तरकाशी जिले में स्थित प्रमुख पर्वत चोटियां। आप लोगों से सीधा ही वन लाइनर क्वेश्चन पूछ ले जाएगा कि जो केदारनाथ है, निम्नलिखित में से केदारनाथ की ऊंचाई है, तो ऊंचाई आप लोग केदारनाथ की 6940 मीटर, ये केदारनाथ की ऊंचाई है। फिर आता भागीरथी। भागीरथी पर्वत शिखर की जो ऊंचाई है वो 6856 मीटर की ऊंचाई है। फिर आता श्रीकंठ, इसकी ऊंचाई है 6728। गंगोत्री, गंगोत्री की ऊंचाई है 6672 मीटर। फिर आता मेरू पर्वत। मेरू पर्वत की जो ऊंचाई है
वो 6,640 है। फिर आता है यमुनोत्री, यमुनोत्री किया 6,400। फिर आता है मेरू पर्वत 6,331। फिर आता है बंदरपूछ पर्वत, इसकी 6,320 मीटर। फिर आता है थेलैया सागर पर्वत, इसकी 6,904। फिर आता रंगू पर्वत, इसकी 6,041 ऊंचाई। फिर आता जेरेंगला पर्वत, इसकी 5,871। तो ये कुछ पर्वत शिखर उत्तरकाशी जनपद के। नेक्स्ट देखते हैं, आप लोगों से सीधा वन लाइनर इनकी ऊंचाई पूछ ली जाएगी। फिर आते हैं उत्तरकाशी जनपद के बुग्याल। बुग्याल सबसे ज्यादा दो ही जिलों के पूछे जाते हैं, एक है चमोली के बेदनी बुग्याल, गुरसो बुग्याल, ओली बुग्याल। ठीक है, ये आप लोगों से पूछे जाते हैं। ये आप लोगों के उत्तरकाशी के बुग्याल एग्जाम्स बनते हैं। ये पूछ लिया जाएगा केदार कांठा जो बुग्याल है वो कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। फिर केदार खर्क, ये कहाँ से है, उत्तरकाशी। ये ज्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दायरा बुग्याल, यहाँ से बहुत पूछा जाता है। दायरा बुग्याल, दायरा बुग्याल स्थित है, तो दायरा बुग्याल कहाँ से स्थित है, उत्तरकाशी में। दायरा बुग्याल कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में। तपोवन बुग्याल उत्तरकाशी में। पुष्कल्याण बुग्याल उत्तरकाशी में। देवदावनी बुग्याल उत्तरकाशी में। फिर सोनगाड़, ये भी पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एक ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दूसरा है सोनगाड़ बुग्याल कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में। सीधा सीधा पूछा जाएगा, सोनगाड़ बुग्याल स्थित है उत्तरकाशी में। हरकीदून उत्तरकाशी में। मनेगा बुग्याल उत्तरकाशी में। फिर तीसरे नंबर पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पावली काठा, ये भी बहुत पूछा जाता है। पावली काठा बुग्याल कहाँ स्थित है, तो यह टिहरी व उत्तरकाशी में स्थित है, इसलिए पूछा जाता है आप लोगों से। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पावली काठा बुग्याल कहाँ स्थित है, तो ये टिहरी और उत्तरकाशी तक फैला हुआ, टिहरी और उत्तरकाशी तक ये फैला हुआ है। फिर देवक्वारा बुग्याल 2019 में इसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया, ट्रैक ऑफ द ईयर देवकारा बुग्याल को। नेक्स्ट आता प्रमुख घाटियां, उत्तरकाशी जनपद की प्रमुख घाटियां। प्रमुख घाटी में सबसे पहला था नेलंग घाटी। नेलंग घाटी यदि बात करते हैं तो इसे उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। आप लोगों से प्रश्न सीधा सीधा पूछा, किस घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा नेलंग घाटी को। नेलंग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। एक पॉइंट और बनता है यहाँ से, दो क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसे पहाड़ों का रेगिस्तान, पहाड़ों का रेगिस्तान भी कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए पहाड़ों का रेगिस्तान किस घाटी को कहते हैं, तो नेलंग घाटी को पहाड़ों का रेगिस्तान भी कहा जाता है। फिर गर्तंगली सीढ़ी, गर्तंगली सीढ़ी ये भी बहुत पीछे आती है। जो गर्तंगली सीढ़ी है ये नेलंग घाटी में स्थित है, और यहाँ पर एक लकड़ी का पुल, किसका पुल बना हुआ है, लकड़ी का पुल बना हुआ है। और ये भारत तथा तिब्बत के मध्य, भारत या चीन के मध्य व्यापार मार्ग, भारत तथा चीन के मध्य क्या है, ये एक व्यापार मार्ग। जो गर्तंगली पुल है ये 1962 में बंद कर दिया गया। क्या कर दिया, गर्तंगली पुल को 1962 में बंद कर दिया गया, जो व्यापार होता था। लेकिन 2021 में, लेकिन 2021 में पर्यटकों के लिए, इसके लिए पर्यटकों के लिए खोल देगा, क्योंकि जब 1962 में चीन ने भारत पर क्या किया था, हमला किया था, आक्रमण किया था, तो उसके बाद जो गर्तंगली पुल था ये व्यापार होता है इसलिए बंद कर दिया था 1962 के बाद में, युद्ध के बाद। लेकिन 2021 में खोलेगा सिर्फ और सिर्फ किस लिए, पर्यटकों के लिए, घूमने के लिए खोल देगा। फिर आता भैरव घाटी, क्या आता है, भैरव घाटी। भैरव घाटी के पास में लंका नामक स्थान, क्या है, लंका नामक स्थान है। और भैरव घाटी के पास जाट गंगा और भगीरथी नदी का क्या होता है, संगम। यदि पूछा जाए आप लोगों से जाट गंगा और भगीरथी का संगम कहाँ होता है, भैरव घाटी, कहाँ होता है, भैरव घाटी। नेक्स्ट आता है हरकीदून घाटी। हरकीदून उत्तरकाशी में सुपिन नदी रेंज में क्या है, स्थित है। मैंने आप लोगों को 2-3 बार बता दिया कि सुपिन नदी रेंज में स्थित है। और पुरोला घाटी का जो वरदान है कौन सी नदी है, तो कौन सी है, कमल नदी। कमल नदी को पुरोला घाटी का वरदान कहा जाता है। पुरोला हरकीदून का प्रवेश द्वार है। यदि पूछा जाए हरकीदून का प्रवेश द्वार क्या है, तो पुरोला। फिर आता है प्रमुख गुफा। प्रमुख गुफा में आता है परकेटेश्वर पंचनन महादेव गुफा। और ये गुफा कहाँ से है, उत्तरकाशी में, रमखाल के महार गांव में स्थित है। फिर आती है मतंग गुफा, ये क्या, उत्तरकाशी के मालती गांव में स्थित है। फिर आता है सरंगी गुफा। अब आते हैं उत्तरकाशी
जनपद में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार। सबसे पहला था गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1960 में की जाती है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? 1960 में। स्थित कहाँ से है? उत्तरकाशी में। क्षेत्रफल इसका 472 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख जीव इसमें भूरा भालू, हिम तेंदुआ, काला भालू, कस्तूरी मृग और मोनाल आदि की। और हमने राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जो वीडियो है वो अपलोड किया गया, उसमें मैंने सभी राष्ट्रीय उद्यान 6 के 6 राष्ट्रीय उद्यान को डिटेल में बताया। और उससे जो नेक्स्ट वीडियो हो उसमें वन्य जीव विहार 7 के 7 वन्य जीव विहार बिल्कुल डिटेल से बताए, तो आप लोगों को हमारी वीडियो जाकर देख सकते हो उनमें आप। नेक्स्ट हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। यदि हम गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो जिसकी स्थापना होती है वो होती है 1989 में। और ये स्थित कहाँ? उत्तरकाशी में। मैंने आपको बोला जिसमें भी क्या आ जाएगा वही उत्तरकाशी में। गंगोत्री, गोविंद, ठीक है ना। तो कहाँ है? उत्तरकाशी में। क्षेत्रफल कितना? 2390 वर्ग किलोमीटर। और यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यदि पूछा जाए उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और इसकी जो प्रमुख जीव है वे हिम तेंदुआ है, हिमालयन भालू है, कस्तूरी मृग है और भरल आदि है। नेक्स्ट आता हमारा गोविंद वन्य जीव विहार। मैंने कहा था जिसमें भी क्या आएगा, तो फिर देखो इसमें क्या रखा है, कहाँ से है? उत्तरकाशी में। और सबसे पहला वन्य जीव विहार 1955 में इसकी स्थापना होती है। गोविंद वन्य जीव विहार इसकी स्थापना होती है 1955 में। ये कहाँ से है? उत्तरकाशी में। क्षेत्रफल 485 वर्ग किलोमीटर। यदि हम प्रमुख जीव की बात करते हैं तो हिमबाघ यानी कि स्नो लेपर्ड, क्या है? स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग, गुलदारा, वह भूरा भालू है, चकोरा, गोल्डन ईगल, मोनाला, वह दाढ़ी वाले गिद्ध। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है कि कौन सा वन्य जीव विहार दाढ़ी वाले गिद्धों के लिए प्रमुख है? दाढ़ी वाले गिद्ध। देखो इसमें क्या है? दाढ़ी वाले गिद्ध भी मिलते हैं। तो कौन सा वन्य जीव विहार दाढ़ी वाले गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है? तो गोविंद वन्य जीव विहार दाढ़ी वाले गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है। फिर आते हैं प्रमुख संस्थान जो इंस्टीट्यूट है। इसमें नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, ये उत्तरकाशी में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ से है? उत्तरकाशी में। स्थापना होती है 14 नवंबर 1965। इसकी स्थापना कब होती है? 14 नवंबर 1965 में। यहाँ से ये इसका प्रमुख संस्थान है। फिर आता है हिमालयन संग्रहालय, यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ से है? उत्तरकाशी में। तो ये दो इसकी जो प्रमुख पूछे जाते हैं, सारे जो इंस्टीट्यूट है वे सारे के सारे देहरादून में, सबसे ज्यादा देहरादून में। फिर आता है प्रमुख व्यक्ति। प्रमुख व्यक्ति में बिछेंद्री पाल। बिछेंद्री पाल का जो जन्म है वो 24 मई 1954 में होता है। कब होता है? 24 मई 1954 में होता है। और 1984 में एवरेस्ट अभियान में क्या होती है? शामिल हो जाती है। और सबसे पहला ये एवरेस्ट की चोटी को फतेह करती है, उस पर चढ़ती है, चढ़ने का सर जाता है। तो 23 मई 1984 को बिछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतेह की, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी चोटी पर चढ़ती है और चढ़ने वाली देश की पहली महिला बनती है, देश की पहली महिला। और इसलिए बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा जाता है। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल की सबसे बड़ी या विश्व की सबसे बड़ी चोटी है, जिसे सागर माथा कहते हैं। तो फतेह करने पर से पद्मश्री जाता है 1984 में। सबसे पहला क्या मिलता है? पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा बिछेंद्री पाल को पद्मश्री कब मिला? तो 1984 में मिलता। फिर अर्जुन पुरस्कार मिलता 1986 में से, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता। फिर भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन द्वारा स्वर्ण पदक क्या दिया जाता है? स्वर्ण पदक दिया जाता 1984। एक बार फिर से भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन द्वारा स्वर्ण पदक 1984 में दिया जाता। और नेशनल एडवेंचर अवार्ड 1994 में से दिया जाता है, सम्मानित की जाती है। और HRB से PhD मनाद उपाधि 1997 में दी जाती है। फिर आता है पद्म भूषण। पद्म भूषण मिलता है 2019। तो 2019 में ना पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। फिर मानसी जोशी। मानसी जोशी उत्तराखंड क्रिकेट खिलाड़ी है। ये क्या है? तो क्रिकेट खिलाड़ी है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे हमारा पहला क्वेश्चन आता है उत्तरकाशी में कौन सा सूर्य मंदिर स्थित है? पूछा जा रहा है कि उत्तरकाशी में कौन सा सूर्य मंदिर स्थित है? कुलसारी का सूर्य मंदिर है या पलेठी का सूर्य मंदिर है? कौन सा सूर्य मंदिर है उत्तरकाशी में? उत्तरकाशी में पंजाली का सूर्य मंदिर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। हर की दून का प्रवेश द्वार कहा जाता है।
हरकीदून का प्रवेश द्वार, तो हरकीदून का प्रवेश द्वार क्या कहलाता? पुरोला, हर्सिल, बड़कोट या मोरी? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरोला। तो ए इज द राइट आंसर। पंचकोसी वारुणी यात्रा का संबंध किस जनपद से है? देहरादून से, चमोली से, उत्तरकाशी है या अल्मोड़ा से? पंचकोसी वारुणी यात्रा कहाँ होती है? उत्तरकाशी जनपद में। कहाँ होती है? उत्तरकाशी जनपद में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरकीदून स्थित है, हरकीदून कहाँ स्थित है? देहरादून में, हरिद्वार में, उत्तरकाशी में या टिहरी में? तो हरकीदून कहाँ पे है? तो सी इज द राइट आंसर, ये उत्तरकाशी में स्थित है। निम्न में से कौन सा दर्रा चमोली व उत्तरकाशी को जोड़ता है? चमोली और उत्तरकाशी के मध्य कौन सा दर्रा? कालिंदी दर्रा, नेलंग दर्रा, बालीपास दर्रा या मुलिंगला दर्रा? तो इसमें कौन सा दर्रा? कालिंदी दर्रा। कौन सा दर्रा? कालिंदी दर्रा चमोली व उत्तरकाशी को जोड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कमल नदी का वरदान, कमल नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो किस घाटी को बोला जाता है? मोरी घाटी को, नौगांव को, पुरोला घाटी को या नेटवाड़ा को? तो कमल नदी का वरदान किसे बोला जाता है? पुरोला घाटी। सी इज द राइट आंसर। कमलगाड़ किसकी सहायक नदियां है? कमलगाड़ जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ा डिटेल में। भागीरथी की है, यमुना की है, कौन की है या ऋषिगंगा की? तो किसकी है? यही यमुना नदी की। किसकी है? यमुना नदी की। ये यमुना नदी मिलती है कमलघाट नदी नौगांव के पास। कहाँ मिलती है? नौगांव के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तरकाशी के पश्चिम में स्थित है, जो उत्तरकाशी है उसके पश्चिम में स्थित कौन है? पश्चिम, पश्चिम में कौन था यहाँ पे? यहाँ पे देहरादून। पश्चिम में कौन है? देहरादून। उत्तरकाशी के पश्चिम में देहरादून, हिमाचल प्रदेश है देहरादून। तो बी इज द राइट आंसर। तो देहरादून उत्तरकाशी के पश्चिम में। नेक्स्ट आता उत्तरकाशी में, ये उत्तरकाशी जनपद निम्नलिखित में से विधानसभा सीटों में से कौन सी सीट एससी के लिए आरक्षित है? ये पूछा जा रहा है। तो टोटल उत्तरकाशी में 3 विधानसभा सीट है, एक गंगोत्री है, यमुनोत्री है और पुरोला है। इसमें से जो पुरोला की सीट है वह एससी के लिए आरक्षित है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ताल हिलया सागर पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पहला नचिकेता ताल, केदार ताल, रोहित साड़ा ताल या पचकंडी ताल? तो इसका आंसर हो जाएगा केदार ताल। बी इज द राइट आंसर। फिर चांगा थांगा ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ा रखा। कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है, चमोली में है, बागेश्वर में या पिथौरागढ़ में? इसका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। ए इज द राइट आंसर। उत्तरकाशी जनपद के जाड़ भोटिया, उत्तरकाशी जनपद में जाड़ भोटिया निवास करती है और जाड़ भोटिया जनजाति का प्रसिद्ध मेला है। कौन सा मेला? यीशु मेला है जाड़ भोटिया का, अठोड़ मेला है, लोसर मेला है या गेंदवा मेला? तो मैंने आप लोगों को कौन सा बताया था? लोसर मेला। मैंने आपको बता रखा लोसर मेला जाड़ भोटिया का प्रसिद्ध मेला। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरकाशी जनपद में उत्तराखंड की कितने जिलों से सीमा बनाता है? यानी कि जो उत्तरकाशी जनपद है ये उत्तराखंड के अन्य कितने जिलों से सीमा बनाता है? तो 200 बनाता है, 400 बनाता है, 300 बनाता है या 500 बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ये 4 अन्य जिलों से सीमा बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ताल का जल उबलता रहता है? ऐसा कौन सा ताल है जिसका जो जल है वो उबलता रहता है? तो पचकंडी ताल या भराड़ सरताल या रोही साड़ा ताल या डोडी ताल? तो इसका आंसर हो जाएगा किसका जल हर समय उबलता रहता है? पचकंडी ताल। इसकी एक ही विशेषता है, जो इसका जल है ना वो क्या करता रहता है? उबलता रहता है। मैंने आपको डिटेल वीडियो में पढ़ा। निम्न में से कौन सा पर्वत उत्तरकाशी में नहीं है? ये पूछा जा रहा है कि कौन सा पर्वत है जो उत्तरकाशी जनपद में है ही नहीं? तो हिलया सागर पर्वत ये तो है उत्तरकाशी में, मेरू पर्वत भी उत्तरकाशी में। मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ा, इनकी ऊंचाई भी लिख कर दे रखी मैंने आप लोगों को। श्रीकंठ पर्वत भी है, हाथी पर्वत। तो इसका आंसर हो जाएगा हाथी पर्वत। कौन सा? हाथी पर्वत। ये कहाँ पे स्थित है? चमोली में स्थित है, जोशीमठ के पास, जोशीमठ में, चमोली के जोशीमठ में हाथी पर्वत। तो डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट आता उत्तरकाशी जनपद की स्थापना कब हुई। तो स्थापना कब होती है 1960 में। उत्तरकाशी की स्थापना होती है 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरकाशी व चमोली। उत्तरकाशी व चमोली को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो पहला संगचोक कला दर्रा, थांगला दर्रा, बालीपास दर्रा या कालिंदी दर्रा। उत्तरकाशी चमोली कौन जोड़ता, कालिंदी दर्रा। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैरव घाटी में भगीरथी से किस नदी का संगम होता है। तो भैरव घाटी में भगीरथी में कौन सी नदी संगम करती है। केदार गंगा करती है, अस्सी गंगा करती है, वारुणा गंगा करती है या जाड़ गंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जाड़ गंगा इज द राइट आंसर। तो डी इज द राइट आंसर। भैरव घाटी में जाड़ गंगा संगम करती है भगीरथी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से उत्तरकाशी में कौन सा एक गर्म पानी का कुंड है। गर्म पानी की बात हो रही है, आपको ठंडे कुंड और गर्म कुंड पढ़ाए थे। तो गर्म कुंड की बात हो रही, कौन सा गर्म कुंड है। ये नारद कुंड है, गंगानी कुंड है, सप्तऋषि कुंड है या बी और सी दोनों है। तो गर्म कुंड मैंने आपको पढ़ाया था गंगानी कुंड। जो गंगानी कुंड होता है, जो गंगानी कुंड यमुनोत्री में स्थित है, वो कौन सा होता है, गर्म कुंड होता है। तो गंगानी कुंड। तो बी इज द राइट आंसर। मलेरी भाली परियोजना किस नदी पर बनी है। तो भैंस भाली याद रखो और भैंसई भगीरथी। भैंस भाली और भैंसई भागीरथी नदी इसका आंसर हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। मलेरी भाली परियोजना भागीरथी नदी पर बनी हुई है। उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे कम महिला साक्षरता दर। सबसे कम महिला साक्षरता दर। तो नंबर 1 को कौन है, उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर तो पहले नंबर पर आता महिला साक्षरता दर में कम होगी। तो हरिद्वार, टिहरी, चंपावत और फिर कौन है, उत्तरकाशी। तो उधम सिंह नगर तो आपका ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आपका जो दूसरे नंबर पर महिला साक्षरता में सबसे कम आता है उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी सबसे कम। जबकि पुरुष साक्षरता में सबसे कम आता है हरिद्वार। यदि पुरुष साक्षरता पूछी जाती है कि सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जो उत्तराखंड का जिला है वो कौन सा है, हरिद्वार। तो सबसे कम हो जाता है हरिद्वार। आप निम्न में से किस बुग्याल को वर्ष 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया है। तो केदार खर्क बुग्याल को, देवकारा बुग्याल को, कुठारा बुग्याल को या पावली काठा बुग्याल को। तो इसका आंसर हो जाएगा देव क्यारा बुग्याल। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है। पुष्पक शैली में बना है, कत्यूरी शैली में, नागर शैली में या शंकुधारी शैली में। तो किस शैली में बना है, ये बना है कत्यूरी शैली। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं उत्तरकाशी में स्थित विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करा है, यानी कि इसकी जो मरम्मत है वो किसने कराई है। हनेटी रानी ने, रानी कर्णावती ने, जिया कनकदेवी ने या इंदुमती शाह ने। तो किसने कराई थी, सुदर्शन शाह की जो पत्नी थी रानी हनेटी देवी, इसका क्या करती है, जीर्णोद्धार करवाती है, मरम्मत कराती है। तो ए इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा मेला ठोट युद्ध या धनुष युद्ध से संबंधित है। तो कौन से मेले में चलते हैं, धनुष बाण। तो धनुष बाण बात आपको बाण याद रखना, बात है आपको बीसू मेला, इसमें चलते हैं बीसू मेले में। तो ए इज द राइट आंसर, धनुष बाण युद्ध होता है। केदार कांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है। केदार कांठा चमोली में, उत्तरकाशी में, थराउड में या रुद्रप्रयाग में। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है। उत्तराखंड का लद्दाख किसे बोला जाता है, नेलंग घाटी को। नेलंग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। और पहाड़ों का रेगिस्तान, पहाड़ों का रेगिस्तान नीलम घाटी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस ताल से असीम गंगा का उद्गम होता है। कौन सा ताल है जिससे असीम गंगा निकलती है। नचिकेता ताल, केदार ताल, डोडी ताल या फचकंडी ताल। तो असीम गंगा मैंने आपको वीडियो में बताया, असीम गंगा कहाँ से निकलती है, डोडी ताल से। असीम गंगा कहाँ से निकलती है, डोडी ताल से। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जाड़ गंगा, थोड़ी सी टाइप में मिस्टेक उसके लिए खेल। जाड़ गंगा व भगीरथी का संगम कहाँ पर होता है।
झाला, गंगोरी, गंगोत्री या भैरव घाटी। तो जाड़ गंगा कहाँ मिलती है? भैरव घाटी में मिलती है। भैरव घाटी में जाड़ गंगा का संगम हो जाता है भगीरथी से। तो डी इज द राइट आंसर। उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान पर भगीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है, यानी कि कौन सी नदी संगम करती है वहां पे? जाह्नवी नदी, गरुड़ गंगा, पाताल गंगा या भिलंगना नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा जाह्नवी। तो ए इज द राइट आंसर। लंका नामक स्थान पर करती है जाह्नवी। मतंग गुफा किस जनपद में स्थित है? चमोली में, टिहरी में, हरिद्वार में या उत्तरकाशी में? तो मतंग गुफा, तो मतंग गुफा कहाँ पे स्थित है आप लोगों की? उत्तरकाशी में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने करवाया था? गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने करा था। तो किसका करा था? गंगा माता मंदिर। कौन सा करा था? गंगा माता मंदिर। तो ये रहा गंगोत्री मंदिर। तो डी इज द राइट आंसर, गंगोत्री मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है धरासू से गंगोत्री। धरासू से गंगोत्री कौन सा राजमार्ग जोड़ता है, यानी कि धरासू को गंगोत्री से कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? NH34, NH134, NH107, NH94। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा NH34। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और नाम क्या है? गंगोत्री नेशनल पार्क। यह राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो गंगोत्री नेशनल पार्क सबसे बड़ा है। तो सी इज द राइट आंसर। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना उत्तरकाशी में कब की गई? तो 14 नवंबर 1962 में, 14 नवंबर 1963 में, 14 नवंबर 1993 में और 14 नवंबर, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप मिस्टेक है, 14 नवंबर 1965। तो कब की जाती है? तो की जाती है 14 नवंबर 1965 में। तो डी इज द राइट आंसर। 14 नवंबर 1965 में पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की जाती है। गर्म कुंड, गर्म भी है कुंड और सूर्य कुंड की बात हो रही। ये कह रहा है जो सूर्य कुंड वो कहाँ पे स्थित है? तो एक जो गर्म कुंड होगा ये कहाँ पे स्थित होगा? ठंडा कुंड तो गंगोत्री के अंदर स्थित है। यदि ठंडे कुंड की बात करें जाए, सूर्य कुंड जो वो गंगोत्री में, और यदि गर्म की बात होगी तो कहाँ होगा? यमुनोत्री में। गर्म कुंड कहाँ होगा? यमुनोत्री में। तो सूर्य कुंड जो गर्म होगा वो कहाँ बैठा है? यमुनोत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा यमुनोत्री। गर्म कुंड की बात होगी तो बी इज द राइट आंसर। यदि ठंडा कुंड होता तो गंगोत्री होता, लेकिन गर्म कुंड की बात हो रही तो यमुनोत्री। निम्न में से कौन सी नदी गंगोत्री धाम के निकट, गंगोत्री धाम के निकट भगीरथी से संगम करती है? तो कौन सी नदी करती है? रुद्र गंगा करती है, जाड़ गंगा करती है, केदार गंगा या सिया गंगा? तो इसका आंसर हो जाएगा केदार गंगा। गंगोत्री के निकट तो ये करती है केदार गंगा। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्तांगली कहाँ पर स्थित है? तो गर्तांगली कहाँ पर स्थित है? नेलंगना घाटी में। यह नेलंगना घाटी में, जिसमें लकड़ियों का रास्ता, लकड़ियों की सीढ़ी बनी हुई। और 1962 में जब चीन युद्ध होता है तो गर्तांगली बंद कर दी जाती है। लेकिन 2021 में सब पर्यटक के लिए खोला जाता है। किसके लिए? पर्यटक के लिए खोल दिया जाता है। तो याद रखना आप लोगों को, नेलंग घाटी में आए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी में नहीं है? उत्तरकाशी जनपद में नहीं है। तो मनेगा बुग्याल, दायरा बुग्याल, केदार खरगा या बगजी बुग्याल? तो आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, बगजी बुग्याल। बगजी बुग्याल कहाँ पे है? ये चमोली में। बगजी कहाँ पे है? चमोली जनपद में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में? मैंने आप लोगों को बताया था जिसमें भी जी लग जाए, यानी कि गया गमले वाला गया लग जा, वही कहाँ होगा? उत्तरकाशी में। कहाँ होगा? उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ऋषिगंगा किस नदी की सहायक नदी है? किस नदी की सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, भागीरथी की सहायक नदी है, कौन सी नदी की है, या इनमें से कोई नहीं? तो ऋषिगंगा किसकी सहायक नदी है? यह यमुना की सहायक नदी। जानकी चट्टी के आसपास जो यमुना नदी में क्या जाती है? मिल जाती है।
तो यमुना की सहायक नदी इज द राइट आंसर। देव क्यारा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतारोही बछेंद्री पाल को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण से कब सम्मानित किया जाता है? 1984 में, 2009 में, 2019 में और 2021 में। तो ना पद्म भूषण दिया जाता है 2019 में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं है? बुग्याल की बात हो रही, कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी में नहीं है? दायरा बुग्याल उत्तरकाशी में है, तपोवन बुग्याल उत्तरकाशी में है, बर्मी बुग्याल या हरकीदुन बुग्याल? हरकीदुन बुग्याल उत्तरकाशी में। तो उसका आंसर हो जाएगा बर्मी बुग्याल। बर्मी बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित नहीं है, क्योंकि बर्मी बुग्याल कहाँ पे है? ये रुद्रप्रयाग। तो याद रखना है कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में है बर्मी बुग्याल। तो इसका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता, निम्न में से किस यात्रा का संबंध उत्तरकाशी जनपद से है? कौन सी यात्रा उत्तरकाशी में? गुरु मणिकनाथ यात्रा, पंचकोशी वारुणी यात्रा या मना माई जात यात्रा? तो उसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। इसका संबंध उत्तरकाशी का। फिर समिता कंसवाल का संबंध है। तो समिता कंसवाल का संबंध किससे? ये बैडमिंटन खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी है या पर्वतारोहण या बॉक्सिंग? इसका संबंध, तो इसका संबंध हो जाएगा पर्वतारोहण से। ये कौन है? पर्वतारोहण से संबंधित था। उत्तराखंड की किस जनपद में पिरूला विद्युत परियोजना, पिरूला विद्युत परियोजना शुरू की गई? चमोली में, उत्तरकाशी में, देवप्रयाग में या पिथौरागढ़ में? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है। उत्तरकाशी और उसका प्राचीन नाम क्या है? तो सुदर्शन क्षेत्र, द्वारहाट या डोडीहाट या बाड़हाट? तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? तो उसका प्राचीन नाम है बाड़हाट। क्या इसका नाम? बाड़हाट, या इसे सौम्य काशी कहते हैं, सौम्य काशी। तो इसके नाम है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरकीदोन व यमुनोत्री को जोड़ने वाला दर्रा। तो कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बालीपास दर्रा। बालीपास दर्रा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनामिका बिष्ट ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूछे जा आप लोगों से, तो माउंट एल्ब्रुस सबसे ऊंची चोटी है। और इसका सफलतापूर्वक आरोहण किया ये किस जनपद से? ये पूछे जा रहा है। ये चमोली से, पिथौरागढ़ से या उत्तरकाशी से? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। ये उत्तरकाशी से। तो इसका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।